पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो भूमि पूजन किया है और कार्यक्रम भी किया है, बहुजन मुक्ति पार्टी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और मैं निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि 29 जुलाई से लगातार 31 जुलाई तक 29 जुलाई से लेकर लगातार 31 जुलाई होते हुए आगे बढ़ते 5 अगस्त तक बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी साकेत बचाओ आंदोलन काला पट्टी बांधकर भूमि पूजन का निषेध शुरू किया गया था। बहुजन मुक्ति पार्टी भी पूरे बिहार प्रदेश से इसके साथ समर्थन की घोषणा किया था और हमने पूरे बिहार प्रदेश में पूरी ताकत और शक्ति के साथ में काला पट्टी निषेध आंदोलन चलाया था, जो भूमि पूजन करने वाले थे। और इसकी आखिरी 5 अगस्त को समाप्त किया गया, तो हम लगातार इस भूमि पूजन का हम विरोध कर रहे हैं। फिर पुनः इस लड़ाई को, इस आंदोलन को आदरणीय मेश्राम साहब के द्वारा लगातार काली पट्टी लगाकर साकेत बचाओ, देश बचाओ, साकेत बचाओ और जो भूमि बोधिष्टों का वो बचाने के लिए फिर से जो आंदोलन पुनः आगाज किया है 31 अगस्त तक, लगातार बहुजन मुक्ति पार्टी इसकी विरोध करेगी। और आज भी हम लोगों ने काला पट्टी लगाकर इस भूमि पूजन का निषेध किया है और लगातार करते रहेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, ये सवाल बहुत मौलिक है और आपकी सवालों को जवाब देना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। देशवासियों को और बिहार वासियों को बताया जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएस के द्वारा चुना हुआ बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों को गुमराह किया है, हम उनकी गुमराह से जनता को मुक्ति दिलाएंगे और मुक्त करेंगे। कैसे उन्होंने गुमराह किया? पूरे देश और पूरे दुनिया कोरोना जैसे महामारी से जूझ रही है और भारत में आज के तारीख में लगभग जो कोरोना का मरने वाली की संख्या है 40,000 से भी पार कर चुका है। जिस समय भारत को लॉक किया था इन्होंने, 24 तारीख को लॉक की घोषणा किया था और मार्च बंद किया, अप्रैल बंद किया गया, मई बंद हुआ, पूरे 31 जून तक बंद हुआ। साथियों, जिस समय लॉक किया गया था उस समय मात्र भारत में मरने वाले की संख्या 7 था और कोरोना से संक्रमित होने वाले की संख्या मात्र 471 थी। आज कई लाखों की संख्या में चला गया है। जो मरने वाले की संख्या 7 था, आज 40,000 से भी पार कर चुकी है। लेकिन इन्होंने लॉक किया। लॉक के क्रम में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, भारत के नागरिकों को कोरोना जैसे वायरस से मुक्ति मिले, इसके लिए आज तक जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चला गया। अभी हम आज 8 अगस्त हो चुका है। आज तकला 7 महीना में भारत के प्रधानमंत्री एक भी जिला लेवल का हॉस्पिटल का कहीं शिलान्यास किया होगा या कोई हॉस्पिटल के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया होगा? भारत में किसी जिला में, किसी राज्य में ऐसा उदाहरण नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, नहीं तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी नहीं किया गया। और आज हम लोग
बिहार के धरती पर बैठे हुए हैं। बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा नहीं किया गया और नहीं इनके जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, नहीं इनके द्वारा किया गया। एक भी हॉस्पिटल का शिलान्यास, एक भी हॉस्पिटल का भूमि पूजन आज तक नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री किया, नहीं भारत का स्वास्थ्य मंत्री किया, और नहीं बिहार का मुख्यमंत्री किया, और नहीं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री किया। इससे सिद्ध होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की बजाय इनको केवल राम मंदिर बनाने की चिंता हो रहा है। किस आधार पर कहा जा सकता है? अगर चिंता होता तो हॉस्पिटल के लिए भूमि पूजन करते, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई कार्यक्रम कदम उठाते। कोई कार्यक्रम आज तक इन्होंने नहीं उठाया। और अयोध्या में आकर जो भूमि बुद्धिजीवियों को है, जो भूमि बुद्धिस्टों की है, जो भूमि भारत के मूल निवासियों की है, उस भूमि के ऊपर अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया। आज तक एक भी हॉस्पिटल का शिलान्यास और भूमि पूजन नहीं किया। इससे सिद्ध हो सकता है कि यह संवैधानिक पदों पर बैठने के बावजूद भी भारत का प्रधानमंत्री का ये जो व्यवहार है, यह व्यवहार भारत के नागरिकों के प्रति अच्छी नहीं है। और इतना ही नहीं, आज तक नहीं तो शिलान्यास किया, नहीं तो भूमि पूजन किया, और इसके जगह पर इन्होंने राम जन्म की, राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके पहले भी सुनकर आश्चर्य होगा।